Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means the science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means the science of fake lie imagination or study of fake lie imagination. Today's talk is going to be in Hindi, but I'm going to slowly switch. The talk is किस तरह भारतीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को और भारतीयों को बचाया, है ना, किस तरह बचाया। तो उसमें हम लोग, मेरे साथ बड़े विद्वान और बड़े अच्छे लेखक, और पहले नॉवेल्स भी लिखते थे और अभी सनातन धर्म के विषय में गूढ़ अध्ययन भी कर रहे हैं। तो विदाउट डिले उनको वेलकम करते हैं। लेट अस वेलकम मनोज सिंह। वेलकम मनोज जी। प्रणाम। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हम सब अंधेरे से उजाले की ओर आगे आए, हम सब स्वच्छता की ओर आगे आए, हम सब अज्ञानता से ज्ञान की ओर आगे आए, प्रकाश की ओर आगे आए। और दिवाली एक महोत्सव है जहां पे धर्म की अधर्म पर विजय हुई जी, उसको अच्छे का बुरे पे जीत होना, ये बड़ा उसको छोटा कर देने वाली बात हो गई, है ना। इसलिए मैंने अंधेरे से उजाले की ओर वाली बात कही थी कि वो अंधेरे से उजाला में कोई भी आ सकता है। आदित्य और मनोज सिंह के अतिरिक्त आपके अमेरिकन भी आ सकते हैं, आपके नेटिव्स भी आ सकते हैं, आपके मॉडर्न्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अंधेरा तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखिए, पूरे विश्व का जो इतिहास बताता है कि किस तरह 6वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी तक जो प्लानिंग हुई, पूरे विश्व के जो मूल निवासी हैं, जिनका जहां जन्म हुआ, जो धर्मांतरित नहीं हुए, उनके ऊपर आक्रमण किया गया 6वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स। हम लोग को एक पेपल बुल करके एक फतवा के जैसे ही होता है, बट क्रिश्चियन डिक्री थी, क्रिश्चियन एक डिक्लेरेशन था कि उन्होंने क्या किया, स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस के बीच में पूरी पृथ्वी डिवाइड कर दी। और वो जो अत्याचार हुआ 3 चीजों के लिए किया, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। सोने के लिए और अपने चर्च की या अपने मॉस्क, मस्जिद का मतलब प्लेस ऑफ असेंबली, उसको ऊपर दिखाने के लिए किया। और तीसरा किया गॉड, भगवान के नाम पे, मतलब भगवान, उनका गॉड हमारा भगवान, मतलब उसके नाम पे किया सब कुछ, एक जो सबके मालिक है। तो दिस इज द हिस्ट्री बिगिंस। और उसके बाद मैं, मतलब मनोज जी आप तो रिसर्च करते ही हैं, उसके बाद उन देशों के जहां पे लोग गए, वहां का सभी नेटिव ओरिजिनल कल्चर, मूल जो उनका जो सभ्यता थी, सब समाप्त हो गई, सब म्यूजियम में आ गई। आप भी साउथ अमेरिका में जाएंगे तो आपको, ब्राजील में जाएंगे तो उनका इतिहास नहीं है 15वीं शताब्दी से पहले लिखा हुआ, लिखा नहीं उन्होंने। लेकिन भारत में सब फेल हो गया। भारत में इन लोगों को बड़ी तिकड़म लगानी पड़ी, मैक्स मुलर को भेजना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा। तो भारत में वो सिर्फ मॉडिफाई कर पाए, मिलिट्री फाइट में नहीं जीत पाए। हमारे क्षत्रियों ने, मर्तंड वर्मा ने पहले हरा दिया डच को, और हमारे क्षत्रियों ने, राजपूतों ने इस्लाम, अकबर को हराया। अकबर तो हारा हुआ आदमी, पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास में जीता हुआ दिखाते हैं, लेकिन हार चुका है, कई बार हार चुका है। असम के राजाओं पे आक्रमण नहीं कर पाए। तो भारत एक बचा रहा, एक सभ्यता के कारण, और एक फिलोसॉफिकल हमारा सुपीरियरिटी था इनके ऊपर। और मिलिट्री सुपीरियरिटी से, मिलिट्री से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग ने शुरू से अपनी रक्षा अच्छी की, शुरू से अच्छी रक्षा की। तो इस पे हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, एक है मनोज सिंह जी की, जरूर पढ़िएगा, मैं आर्यपुत्र हूँ, मैंने भी पढ़ी है। और एक मेरी जो है लेटेस्ट आई है, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो दोनों ही आ गई है अभी, तो बड़ी भयंकर कॉम्बिनेशन है। और एक तीसरी इनकी पुस्तक आ रही है, आ चुकी है एक्चुअली, वैदिक सनातन हिंदुत्व। वो sathology.org पे उसका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं आप, और जरूर देखिए पुस्तकें। तो आप इस क्या टिप्पणी करेंगे, वहीं से हम अपने शुरुआत करते हैं डिस्कशन। आदित्य भाई, आपने जो विषय लिया है ना आज का, स्पॉन्टेनियसली, बहुत, एक तो आपकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गूढ़ के साथ साथ बहुत बृहद हो गया। लेकिन इसको मैं छोटे में अगर समराइज करना चाहूँ स्टार्ट करने के लिए, कि पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली वो नहीं हमको ओवर पावर कर पाए, जिस फिलॉसफी और जिस स्टाइल और जिस षड्यंत्र के तहत वो आए थे।
लेकिन मैं एक बीच में स्टार्टिंग में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। अब भारत के ऊपर आक्रमण की स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है। हमारे यहाँ के विद्वान लोगों को ये समझना चाहिए, वो समझ चुके हैं और उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। पिछले 50 साल से ये स्ट्रेटेजी चल रही है। एनीवे, तो आपने बहुत एक, जैसे आपने वर्ड यूज किया ना भयंकर, तो मैं भी भयंकर वर्ड यूज करते हुए कहूंगा विशाल सब्जेक्ट है। उस विशाल सब्जेक्ट का एक पार्ट मैंने लिया है, आर्यपुत्रों। आर्यपुत्र मीन्स आर्य यहाँ के नेटिव थे, हम सब उन्हीं आर्यों के वंशज हैं। तो हम कैसे बचे? हम बचे अगर हम सनातनी नहीं होते। सनातनी मीन्स हम किसी एक बुक से गवर्न नहीं है, हम किसी एक गॉड से गवर्न नहीं है, हमें किसी पूजा पद्धति से गवर्न नहीं है, हमें किसी आइडियोलॉजी से गवर्न नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से गवर्न नहीं है, हमें किसी ग्रंथ से गवर्न नहीं है, हमें किसी जलवायु के एक फीलिंग से गवर्न नहीं है। हमारे यहाँ ठंडी भी है, गर्मी भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, पर्वत भी है, बर्फ भी है। तो हम किसी एक चीज से गवर्न नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण बहुत सारे, मतलब जातियां बहुत सारी थी, वर्ण व्यवस्था का स्ट्रक्चर था। तो हम वो जब आए तो वो आइडियोलॉजीज जो थी वो एक एक आइडियोलॉजी को किल करते थे और उसको रिप्लेस कर देते थे। हम को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि क्या क्या रिप्लेस करते हैं? कौन सनातनी होता है? अगर पहले सवाल पूछे कि सनातनी कौन होता है, तो जो भी ये फीलिंग भी रखे कि मैं अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा हूं और शुभ दीपावली कह रहा हूं और उल्लास से जीवन व्यतीत कर रहा हूं, वो भी सनातनी है। अब उसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? मैंने इसलिए शुभ दीपावली का स्टार्टिंग इसलिए किया था कि जो भी दिवाली मनाता वो भी सनातनी हो गया। उसको लिए किसी कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी भी अंधेरे से उजाले की ओर जाएगा, अधर्म से धर्म की ओर जाएगा, स्वच्छता की ओर जाएगा, आनंद की ओर जाएगा, तो सनातनी है। इस आइडियोलॉजी को वो खत्म नहीं कर सकते, इसलिए ये यहां पर फेल हो गया। और इसके पीछे हमारा भी कोई एक विशेष व्यक्ति का वो नहीं है। अब चूंकि सनातन मीन्स निरंतर चला आ रहा है हजारों साल से, तो अनुभव जनित संस्कृति है। अब अनुभव किस चीज का? प्रकृति का। अब प्रकृति का अनुभव होने से जो चीज प्रकृति से जुड़ गई उसको आप कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं? हमारा कोई एक मंदिर तो है नहीं, हमारा कोई एक गॉड तो है नहीं, हमारी कोई बुक तो है नहीं कि जिसको आपने जला दिया, खत्म कर दिया या रिप्लेस कर दिया तो धर्म खत्म हो जाएगा। नहीं, तो हमारी तो अब प्रकृति में मतलब जो बीरबल, जो पीपल को पूज रहा है वो भी सनातनी है, जो समुद्र को पूज रहा है वो भी सनातनी है, जो पहाड़ को पूज रहा है वो भी सनातनी है। तो आप किस किस को रिप्लेस करोगे? तो समस्या उनके सामने जो स्ट्रेटेजी बना के आपने जो स्टार्ट किया, उनके सामने ये दिक्कत आई, वो समझ नहीं पाए। और मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मेरे दिमाग में आ रही है कि जो वो आइडियोलॉजीज हैं जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया, उनके पीछे मकसद है सत्ता प्राप्त करना। कहीं पर भी वो गए, उन्होंने सत्ता प्राप्त किया है। किसी भी तरीके से सोसाइटी को डिसमेंटल करके, उसके स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके उनको रूल करने के लिए गए। सनातन में रूल कंसेप्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ जीवन का आनंद मनाना है, कल्याण की बात होती है, शांति की बात होती है। हमारे यहाँ इसके माध्यम से हम सत्ता प्राप्त नहीं करते थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुझे, क्योंकि मैं आर्यपुत्रों के बाद में आगे मैं रामवंशी लिख रहा हूं, क्योंकि त्रेता युग की कथा है, तो बीच बीच में वहां के रेफरेंसेस आएंगे। श्री राम जब श्रीलंका से लौटते हैं तो श्रीलंका में अपनी आइडियोलॉजी थोप के नहीं आते हैं, वह विभीषण को राजा बनाते हैं। देखिए फर्क है ये। बाली की जगह सुग्रीव को राजा बनाते हैं, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव या अपनी आइडियोलॉजी या अपने इक्ष्वाकु वंश का राजा नहीं वहां बना के आते। दिस इज द डिफरेंस। तो हमारे यहाँ कभी भी ये फीलिंग किसी भी युग में नहीं रही। उसके पहले जब सतयुग में आर्य जब चारों तरफ जाया करते थे, हम लोगों ने भी माइग्रेट किया है। ये थ्योरी उल्टी बताई गई कि हम बाहर से अंदर आए, बेसिकली हम अंदर से बाहर गए। पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्पेन के हो, इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, नेटिव्स हो या बाहर से आए हो, सभी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज आर्यन के वंशज हैं। तो यहाँ से जो लोग गए थे, उन्होंने सिविलाइजेशन को सभ्य बनाने का प्रयास किया, वहां की सिविलाइजेशन, जिससे कि एक जीवन का आनंद हो सके, जीवन स्ट्रक्चर्ड हो सके, और वो अपना अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब चीजों को स्ट्रक्चर करके जीवन का आनंद ले सके, सुरक्षित जीवन रहे और कल्याण हो सबका।
व्यक्ति का भी कल्याण हो, परिवार का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, राष्ट्र का भी कल्याण। तो इस भावना से गए थे, और भावना के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं कि अर्थव्यवस्था के कारण गए थे, क्यूरोसिटी के कारण गए थे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। इसलिए सुर और असुर संग्राम हर युग में चलता रहा। आप एक चीज नोट कीजिए, हमारी सारी पौराणिक कथाओं में सुर और असुर संग्राम निरंतर चलता हुआ मिलेगा। मतलब ये, चूंकि ये सभ्यताओं का क्लैश है तो चलता रहेगा, लेकिन हमने इसको खत्म नहीं किया, कभी भी नहीं खत्म। आप मैं आर्यपुत्र में देखिए, संबर का भी उदाहरण आएगा, इंद्र का भी उदाहरण आएगा। इंद्र कई बार हारते भी हैं, कई बार जीतते भी हैं। पुरुरवा का भी आएगा, आपस में आर्यों का युद्ध भी आएगा, आर्य और अनार्य का युद्ध आएगा। कैसे कहने का तात्पर्य कि समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो तो चलती रहती थी, लेकिन कभी भी हमने उसको खत्म नहीं किया कि नहीं मैं ही रहूंगा, आप नहीं रहोगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, विभीषण रहा है, बाली के जगह पे सुग्रीव रहा है। वो उनकी आइडियोलॉजी, वो वे ऑफ लाइफ जो वहां पे थी वही रही है। अब ये बचे कैसे, तो इसका एक छोटे से मैंने उदाहरण दिया कि परंपराएं, आप किस किस परंपरा को आप करोगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अनुभव जनित ज्ञान पे। अभी जैसे आपको लद्दाख जाना हो, जैसे मुझे आज सर्दी बहुत हो रही है। क्यों सर्दी बहुत हो रही है? क्योंकि सडन टेम्परेचर चेंज हुआ है, मेरी बॉडी एक्सपोज हुई और मेरी बॉडी ने अडॉप्ट नहीं किया इस टेम्परेचर चेंज को, तो उसमें सर्दी आ गई। तो इस टेम्परेचर चेंज के लिए सनातन ने अपनी जीवन संस्कृति में व्यवस्था करी है। ये अनुभव जनित ज्ञान है, प्रकृति से लिंक्ड है, तो इसमें विज्ञान हो गया अपने आप, क्योंकि जो भी प्रकृति से जुड़ा होगा वो विज्ञान है। तो मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं कि अगर आपको लेह जाना है तो लोग जनरली ऐसा कहते हैं, एक्लिमेटाइज करने के लिए आप वाया रोड जाइए। क्यों भाई? क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट होती है क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पर धीरे 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 आपको पहुंचना है। एकदम से आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत होती भी है। तो जनरल सेइंग है, ये किसी साइंस ने आज बताया हो ऐसा नहीं है, ये बहुत दिनों से ये थ्योरीज चल रही है। तो आप अगर श्रीनगर से लेह जाएंगे तो रास्ते में कारगिल और द्रास पड़ता है। मैं कई बार गया हूं अपनी पुस्तकें लिखने के लिए, वेदों को अध्ययन करने के लिए। वहां पे आपको नमक की चाय मिलेगी, मोटी मोटी उसमें मलाई मिलेगी। अब ये नमक की चाय पिलाने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, पीने वाला भी कोई हो सकता है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो अनुभव जनित ज्ञान है, वो उस प्रकृति का, उस स्थान का ज्ञान है। और सनातन ऐसे ही धीरे धीरे संस्कृति के द्वारा डेवलप हुआ। क्यों चाय पिलाई जाती है वहां नमक की? क्योंकि उस बॉडी को उस वहां पे उस स्थान पर उस टेम्परेचर पे आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से अभी मैं पिछले दिनों नागपुर में गया हुआ था कोई एक लेक्चर लेने, तो वहां पर मिर्ची के बिस्किट मिलते हैं। आपको बिस्किट तो कई तरह के मिलेंगे, नमकीन और मीठे, लेकिन मिर्ची के नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर एनवायरमेंट मिर्ची के लिए। तो ये जो कल्चरली धीरे धीरे संस्कृति डेवलप होती है, सनातन उसकी फ्रीडम देता है। वो ये नहीं कहता कि आप कहीं पर भी रहिए, ऐसा ही कपड़ा पहनिए, ऐसा ही मंत्र पढ़िए, ऐसा ही जीवन पे पढ़िए, ऐसे ही रहिए, ऐसा ही कार्य कीजिए। नहीं, पूरी फ्रीडम है। आपको अपने स्थानीय स्तर पर उस अनुभव से, उन परंपराओं से, जो परंपरा में चली आ रही चीज है, उस परंपरा के पीछे बहुत बड़ा अनुभव है। उस अनुभव के द्वारा अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मानसिकता को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अब जब आप स्वस्थ रहोगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो उसको आप आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत कीजिए। तो ये फ्रीडम देता। इस परंपरा को आप खत्म नहीं कर सकते। अब जैसे दिवाली मनाना है, आप दिवाली में धनतेरस मनाते हैं। अब धनतेरस के पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा प्राकृतिक ज्ञान जरूर है कि हम सफाई करते हैं। धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है, धनतेरस से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। जब आपका शरीर, आपका घर, आपका एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा तो आप नेचुरली हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहेंगे तो हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। हेल्दी रहेंगे तो धन रहेगा। एक शॉर्ट में मैं कह रहा हूं। उसी तरीके से आप देखिए, हम धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं नए, उसके पीछे भी एक सिंपल अनुभव है कि साल भर के जो आपके बर्तन पुराने हो चुके हैं, उसमें बहुत तरह की गंदगियां, विषाणु बहुत तरह की आ सकते हैं, उसको नए से रिप्लेस करना है साल में। तो आपकी परंपरा ने आपको एक चीज दे दी, अब इस परंपरा को आप कैसे तोड़ दोगे? आपकी हर चरणामृत में, हर पंचामृत में तुलसी होती है।
अब आप तुलसी जरूर डालते हैं, इनडायरेक्टली आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी ले रहे हो इनडायरेक्ट। एक तुलसी एक ऐसा आयुर्वेदिक गुण वाला पत्ती है कि जो कि आपकी आधी से अधिक प्रॉब्लम को वैसे ही नेचुरल वे में, तो आपको उन्होंने तुलसी का जीवन व्यवस्था में डाल दिया कि आपको भगवान का प्रसाद जब मिलेगा तो तुलसी आपको लेना ही लेना है। अब मुझे बताइए कि कोई भी जब विदेशी आएगा तो वो इस व्यवस्था को नहीं तोड़ पाया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन एक त्योहार है, प्रतिपदा है तो कोई दूज है, तो कोई तृतीया है, तो कोई चतुर्थी है, तो एकादशी है, तो द्वादशी है, तेरस है। आप बताइए कौन सा दिन नहीं है जिसके अंदर त्योहार नहीं है और जिसके संदर्भ में कोई ना कोई सांस्कृतिक मतलब एनलाइटनमेंट ना होता हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसी बहाने हम हिस्ट्री याद रखते हैं, इसी बहाने हम परंपराओं को याद रखते हैं, इसी बहाने हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, इसी बहाने हम हेल्दी रहते हैं, इसी बहाने हम प्रसन्न रहते हैं, इसी बहाने हम किसी भी ग्रीवेंसेस में नहीं पड़ते, हम किसी सीमित दायरे में नहीं फंसते। हमारे लिए तो हर दिन त्योहार है। हम तो अपने नाग पंचमी भी मनाते हैं, हम तो नागों की भी पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमसे संबंधित नहीं है, इसीलिए वो इस चीज को हमको खत्म नहीं कर पाए। इतने लेयर्स थे परंपराओं के, इतनी ज्यादा जबरदस्त चारों तरफ फैलाव था। बस्तर चले जाइए तो वहां एक अलग संस्कृति मिलेगी, आपको गुजरात चले तो अलग संस्कृति मिलेगी, महाराष्ट्र चले तो अलग मिलेगी, लेकिन सब में एक कहीं ना कहीं लिंकेज है। जैसे आपको एक छोटा सा ग्राम मकर संक्रांति लीजिए आप। मकर संक्रांति इज नथिंग बट आपका जो पृथ्वी का लोकेशन है, जो उसका इंक्लिनेशन है चेंज हो रहा है। ये सिंपल सी चीज है, लेकिन हमारे एकेडमिक ज्यादा नहीं बनाया गया कि इसको एकेडमिक सबको सिखाओ। उन्होंने ये परंपरा बना दी कि मकर संक्रांति मनाना है। आप देखिए मकर संक्रांति श्रीनगर से लेके नीचे केरल तक मनाया जाता है, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। गुजरात से लेके आसाम तक, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, हर जगह जहां जहां पे वो संस्कृति बची हुई है वहां सब जगह मनाया जाता है। जहां जहां खत्म हो चुकी वहां भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। म्यांमार, हर जगह मनाया जाता है। ये परंपराओं के कारण जिंदा रहा। अभी जाके आप किसी को किताब में पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेगा। एक किताब कितनी बिकेगी? 1000, 5000, 50,000, 5 लाख, तो 150 करोड़ 200 करोड़ की आबादी, आप किस किस को कहाँ कहाँ पढ़ाओगे? तो परंपराओं के कारण हर चीज पहुंच गई। तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। होली है, होली इज नथिंग बट आपकी बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर है कि आपके आदिम काल का इतिहास उनमें जुड़ा हुआ है कि आप गेहूं की बाली को भून कर खा रहे हैं। हम आदिम काल में जब हम सभ्य नहीं हुए थे तो हम ऐसे ही खाना खाते थे। जब हम मट्टी से लपेट के जब हम आनंद लेते हैं तो हम शिव के गण बन जाते हैं। तो होली के पीछे वो भी एक इतिहास है, और भी बहुत उसके पक्ष हैं, ये भी एक इतिहास है। तो कहने का तात्पर्य कि इतना बृहद, इतना अनुभव जनित और इतना विशाल सांस्कृतिक आयोजन को वो समझ नहीं पाए कि किस किस को कहाँ का। मतलब आपने विश्वविद्यालय, तक्षशिला और आग तो लगा दी, लेकिन जो परंपराओं में हर घर में श्री राम बसे हुए हैं, हर घर में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हर घर में हर हर महादेव हो रहा है, उसको कैसे खत्म कर दोगे? आप किताबें जला सकते हो लेकिन हर हर महादेव तो नहीं हटा सकते ना, हर एक के हृदय से श्री राम को नहीं हटा सकते। तो ये उनके सामने समस्या है। अब हम आगे चलने से पहले आदित्य भाई आपको देता हूं, मैं शायद लंबा चला गया। नहीं, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में मतलब लोग बोलते हैं आपके कितने मंदिर हैं, मैं बोलता हूँ 1.2 बिलियन मंदिर है, क्योंकि सबके हृदय में श्री राम का वास है। और अगर आप टोटली अगर शास्त्र के हिसाब से देखें तो परमात्मा का वास तो 7.2 बिलियन ह्यूमन बींग्स में है, और सभी मनुष्यों में है, सभी प्राणियों में, सभी पक्षियों में है। तो इस पृथ्वी पे समस्त लोग एक सनातन धर्म का मंदिर हो गए। जो भी है, घास, पेड़, हर जगह परमात्मा का वास है, वायु में है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो सभी सनातनी माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है। लेकिन जैसे एक पानी का साफ गिलास होगा, उसके अंदर लाल रंग डाल देंगे तो लाल रंग हो जाएगा, वो पानी का इम्प्योरिटी भी हुआ, क्योंकि उसका स्वधर्म तो सरलता है और दिखता है, पारदर्शी है, उसका वो स्वभाव है। तो उसी प्रकार से ये जो जितने तरह के जो मनोभाव जो डाल देते हैं, वो एक्चुअली इट्स नॉट इस इम्प्योरिटी फॉर द सोल। तो उनके सनातन भाव से उनको दूर लेके चले जाते हैं ये लोग। तो ये जो
विश्व में जितना भी साम्राज्यवाद हुआ वो धर्म के कन्वर्जन के लिए हुआ और किसी और रीजन के लिए नहीं हुआ कभी भी। ये उनका ये एक स्ट्रेटेजी था। अभी जैसे आपने बात शुरू में बोला, ये आज भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है कि भारत, चीन या जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहां पे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अभी भी नहीं है, उनको भी हमारे जैसा बनाना है। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन, इनका जो प्रॉस्पेरिटी है, दैट इज बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड द चर्च। दे हैव रिजेक्टेड द चर्च एंड देयरफॉर दे आर वर्किंग ऑन प्योर इकोनॉमिक्स एंड प्योर दिस थिंग। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड उनके मन में यह है दूसरों को धर्म के नाम पे गुलाम बनाओ ताकि उनका जमीन हड़पना आसान हो जाए। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। और जितने भी यूनाइटेड नेशंस हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यही लोग प्रोमिनेंट है जो पहले कॉलोनियल पावर्स थे। आज भी इन्हीं लोगों का वर्चस्व है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भारत को जानबूझ के ये लोग परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भारत को अपने बराबर मानते ही नहीं है। चाहे हम लोग चाहे अपने बारे में कुछ भी बोल ले, वो तो मोदी जी का अच्छा डिप्लोमेसी इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन अदरवाइज तो भारत को इट वाज ऑलवेज रिजेक्टेड कंट्री। तो ये इन जैसे अभी बनाया इन्होंने क्वाड, ऑकस, अगर आप उसमें सारे मेंबर्स देखेंगे तो एक इनका मेंबर जरूर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। अभी इनका सर 1901 के बाद, 1901 के बाद क्या हुआ कि वेटिकन ने बोला अभी अमेरिका का ऑक्यूपेशन कंप्लीट हुआ। ये वेटिकन ने बोला, स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट है, मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है। अभी अमेरिका शुड बिकम द बेस टू प्रोपेगेट आवर फेथ, दैट वाज द मेन थिंग। तो यू नो द बेसिक ऑक्यूपेशन माइंडसेट हैज नॉट गॉन। अगर कोई बोलता है कि व्हाइट सुप्रीमे, आई डोंट एग्री विद द स्किन कलर सुप्रीमेसिस। मैं बोलता हूँ इसको क्रिटिकल फेथ थ्योरी, नॉट क्रिटिकल रेस थ्योरी। मतलब माई फेथ इज सुपीरियर टू योर फेथ एंड देयरफॉर यू आर सपोज टू बिकम माई सर्वेंट और स्लेव, नॉट। मतलब अभी डेमोक्रेसी के नाम पे एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, डेमोक्रेसी बेचते हैं और चाहते हैं कि अभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को करप्शन से करप्ट कर दे, उसको कंट्रोल कर ले। तो आप मेरे को उदाहरण देता हूं मैं कि अमेरिका के साउथ में मेक्सिको है और अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है। कनाडा इज अ रिच कंट्री, मेक्सिको इज अ पुअर कंट्री। हाउ इज इट पॉसिबल? हाइती इज अ पुअर कंट्री, क्यूबा इज अ पुअर कंट्री। अमेरिका जो भी नॉन जहां पे नेटिव पॉपुलेशन ज्यादा है सब पुअर है, क्योंकि वहां पे उन्होंने चर्च को ऊपर बिठा दिया है। और जहां भी चर्च गया है वो जगह गरीब बन गई। चर्च का सारा पैसा जाता है वेटिकन में या उधर जाता है। ये एक लाइक इट इज नॉट एंडेड। और उनको जैसे डेस्मंड टूटू ने बड़ा फेमसली बोला था, अर्लियर वी हैड द लैंड, दे हैड द बाइबल, नाउ वी हैव द बाइबल, दे हैव द लैंड। डेस्मंड टूटू ने बोला था, वहां के वो व्हाट यू कॉल इट, लीडर, पॉलिटिकल लीडर और क्रिश्चियन लीडर, व्हाटएवर इट इज। तो द फैक्ट इज इट इज स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमको फिलॉसफी दिया है, जैसे मैं बोलता हूँ कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं है। यू नो, लोकतंत्र महाभारत का कॉन्सेप्ट है और मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट। लोकपाल इज अ टाइटल गिवन टू अ किंग। लेकिन हमारे जो जो हमारा जो भारतीय सोच है वो एक तरीके से उसको भी करप्ट कर दिया है। तो नाउ अगर हम विश्व गुरु बोलने से कोई बनता नहीं है, सेनाओं से बनता है। तो उसको भी हमको भुला दिया है कि आप तो बड़े पीसफुल हैं, आपके ऊपर महात्मा गांधी का ठप्पा लगा दिया कि नॉन वायलेंस है ना। लेकिन महात्मा गांधी कैसे मरे? गोली से मरे एंड में जाके। पूरा नॉन वायलेंस पे बात करने के बाद ये हुआ। चाहे जैसे भी हो, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमको पर्पसली वीक बनाया गया भारतीयों को, क्योंकि हम ही लोगों के पास फिलॉसफी है और स्किल्स है जिससे हम भारत में पूरे विश्व राज कर सके। जैसे आपने अपनी पुस्तक में लिखा, मैं आर्य पुत्र हूँ। ये भयंकर स्टेटमेंट है, बड़ा डीप स्टेटमेंट है। क्योंकि हम अगर हम ये नहीं पहचानेंगे कि हम आर्यों के वंशज हैं, हम आर्य बन सकते हैं अच्छी क्वालिटी से, वेदाओं पे विश्वास करके। लेकिन हमको फैलाया गया कि आर्य यहाँ से आए, वो आपने डिबंक कर दिया और बाकी बहुत लोगों ने डिबंक कर दिया उसको कि आर्य तो भारत के ही है। तो द पॉइंट इज कि दे आर अफ्रेड ऑफ भारतीय परंपरा, पीरियड। और उसके अलावा किसी से डरते नहीं है वो, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य है जो उनके मनोभाव को चैलेंज कर सके। ये ना मुसलमान, इसलिए मैंने डेफिनेशन भी नहीं दी है। नेटिव्स आर दोज पीपल हु आर नेवर कन्वर्टेड, मतलब जिनको कभी धर्मांतरण किया नहीं, उन्होंने अपने स्वभाव में रहे। चाहे कोई भी नेटिव हो, चाहे अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में जाएंगे, 10 मिलियन नेटिव्स आज भी हैं
यूरोप में 5 मिलियन नेटिव्स आज भी है, और अमेरिका में भी 5 मिलियन नेटिव्स आज भी हैं। कनाडा में सारे नेटिव्स मार दिए गए, सिर्फ 2 लाख बचे, 2.5 लाख बचे। और ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिन्स आज भी हैं, वो भी नेटिव्स हैं, वो भी हमारी तरह से ही सोचते हैं, आत्मा, प्रकृति, परमात्मा, वही सोचते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। तो इस पे थोड़ा टिप्पणी करिए। एक ऐसा विषय है आदित्य भाई कि इस पर मतलब शास्त्रार्थ जो कहते हैं ना, शास्त्रार्थ दोनों तरफ से बहुत अच्छा आनंद पूर्वक हो सकता है। और बीच में मैं अपनी लाइन ऐड करूंगा कि जैसे शस्त्र की और उसकी बात की, तो शस्त्र और शास्त्र के बिना, दोनों के बिना, अगर आप सिर्फ शस्त्र चलाएंगे तो चीन बन जाएंगे, और अगर आप शास्त्र बनाएंगे तो तिब्बत बन जाएंगे। तो अकेले शास्त्र से तिब्बत बनना कोई फायदा नहीं, और अकेले शस्त्र से चीन बनने का कोई फायदा नहीं, दोनों में आनंद नहीं है। तो एक उदाहरण है, तो ये जब तक शस्त्र और शास्त्र दोनों नहीं होंगे तो जीवन का आनंद नहीं है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, उसको भी कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन लाने के लिए शास्त्र लाना पड़ता है, जो ला नहीं पाता। ऐसे और सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, बड़ा एक्सट्रीम मैंने आपको दिया तिब्बत और चीन का, दोनों कॉम्बिनेशन के बिना कभी भी सर्वाइवल नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों की बात की गई है, और दोनों की, हमारे सारे गुरुओं के पास शस्त्र भी है। हमारे विश्वामित्र भी शस्त्र के साथ है, हमारे वशिष्ठ भी शस्त्र के साथ है। श्री राम ने कभी किसी को छोड़ा नहीं, कृष्ण ने कभी ज्ञान भी दिया, गीता ज्ञान भी दिया, मगर किसी को बैटल फील्ड में छोड़ा नहीं, किसी को, नॉट ए सिंगल पर्सन हैज बीन। तो ये भी आवश्यक है, मतलब दुष्ट का नाश तो होना ही चाहिए, जिसके लिए हम भ्रमित किए गए हैं। ये पहला अटैक था हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर, जिससे हम वीक हो। ऐसे बहुत सारे हुए। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, अभी जो मैंने बीच में बात की कि हम पर अब क्या स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। अब बहुत क्लोजली अगर आप वॉच करें तो ये समझ गए थे कि बुक तो हमने इनकी पॉल्यूट कर दी, इतनी पॉल्यूट कर दी कि हमको कोई भी किताब पढ़िए, ऐसा मुझे हंसी आती है कि मतलब ऐसे ऐसे झूठ लिखे हैं कि उनको, जिनको आप विद्वान मानते थे, उन बड़े बड़े विद्वानों की किताबों को एक्चुअली में 99% आम जनता पढ़ती नहीं है। उनको तो कहते हैं ना, ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि बहुत बड़ा राइटर है, हिस्टोरियन है, तो उसी किताब तो जनरली कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि आम जनता के पास वास्तव में इतना समय नहीं। लेकिन अगर वो उनकी पुस्तक पढ़ लेना तो एक आम जन भी हंसने लगेगा कि क्या बेवकूफी की बातें लिख रहा है यार ये आदमी। लेकिन उन्होंने उसको पॉल्यूट कर दिया, और धीरे 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 आर्यन इन्वेजन थ्योरीज और पता नहीं क्या क्या झूठे आ गए, जिसके कारण मैंने को आर्यपुत्र लिखना पड़ा। जब मैं आर्यपुत्र लिख रहा था तो मुझे तो हंसी आई कि इतने ज्यादा आपके पास बिखरा हुआ है पूरा के पूरा इतिहास, आदि इतिहास, विश्व इतिहास हमारे पास है, मानव जाति के विकास क्रम का इतिहास हमारे पास है। कोई 2000 साल में थोड़े प्रकृति पैदा हुई है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को 2000 साल पैदा हुए, बिलियन ईयर्स की इतिहास है। तो बिलियन ईयर का इतिहास अगर हम नहीं समझते तो ये होता ही नहीं। तो पहले इतने बेवकूफ बनाते हैं, इनको खुद हंसी आनी चाहिए अपनी बातों को। ये कैसे रख सकते हैं कि 2000 साल से जीवन थोड़ा चल रहा था। तो मैं पहले अपनी बात करता हूं कि सनातन पर अब उन्होंने स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की। अब आप देखिए, वो आपके जिसकी हम स्टार्टिंग लेके आए हैं, परंपराओं को, संस्कृति को, उस पर अटैक बहुत स्लोली एंड स्लोली हो रहा है। जितनी भी आपकी परंपराएं हैं उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पारिवारिक विज्ञान, न्याय विज्ञान, दंड विज्ञान, कोई ना कोई चीज है, जिसके कारण मनुष्य जाने अनजाने में उसका आनंद, उसका फल, उसका लाभ ले रहा है, और साथ में सनातन संस्कृति से जुड़ा भी हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर धीरे 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 अटैक करना शुरू किया, बिना समझे हुए लोग उसको फॉलो करते हुए डिबंक होते। ये स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान में पिछले 50 साल से चल रही है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, फिल्म इंडस्ट्री का। सर्वनाश कर दिया फिल्म इंडस्ट्री ने, आपकी पूरी की पूरी कल्चर को खत्म कर दिया। आपकी मीडिया ने, आपकी पूरी की पूरी मीडिया इस तरह से पागल और बिकी हुई है कि आप जिसको जितना ना देखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आप मार्केट फोर्सेस देख लीजिए, आप मार्केट फोर्सेस हर दिन, होली में पानी में डालिए, पॉल्यूशन इससे हो जाता है, ये मंगलसूत्र पहनने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, साड़ी से बैकवर्डनेस आती है। अरे साड़ी की ही मैं चलो एक बात ले लेता हूँ। आपको पता है साड़ी तो एक बहुत ही ग्रेसफुल ड्रेस है। मैं तो जहां तक मानता हूं कि सबसे ग्रेसफुल ड्रेस अगर पूरे विश्व में किसी नारी की अगर कोई हो सकती है तो एक साड़ी है, उसको आप ग्रेसफुली पहने। लेकिन उसके साथ उसमें इतिहास भी तो जुड़ा हुआ है। अनस्टिच्ड क्लॉथ है वो। दुनिया का सबसे पहले वस्त्र जब बना था
तो ये अनस्टिच्ड क्लॉथ की हमने उस गरिमा को, उस इतिहास को अपने जीवन संस्कृति में ढाल रखा हुआ है। अरे आपके सोक्रेट और एरिस्टोटल भी कपड़ा लपेट कैसे डालते थे, जैसे हम धोती डालते हैं, वो हमारे यहाँ से गए हुए थे। ये इतिहास है उस साड़ी में। उस साड़ी के इतिहास को आप मिटा देना चाहते हो कि हमारे पूर्वज किस तरीके से वस्त्रों का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। स्पॉन्टेनियस मेरे पास एग्जांपल्स आ रहे हैं। अब तुलसी विवाह को आप मजाक बनाते हो, आपको प्लास्टिक वाला वो ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। आप मुझे बताइए कितने घरों में अब तुलसी का पूजन होता है, कितने घरों में आपको ये पीपल का पूजन होता है, कितने गांव में पीपल बचे हुए। आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, हर गांव में एक बरगद और पीपल लगा दीजिए, पॉल्यूशन वैसे खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक इस थ्योरी को रखा, हर गांव में पीपल होना चाहिए, और पीपल को बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि पीपल को हाथ लगाएंगे तो भूत आ जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, देवता है ये, उनका पूजन कीजिए, उनके चक्र लगाइए, परिक्रमा कीजिए। आपने पीपल को सुरक्षित कर दिया। पीपल से पहचान होती थी, आपने पीपल काट दिया, आपकी संस्कृति खत्म हो गई। संस्कृति भी खत्म हुई, पॉल्यूट भी हुआ। और आप कहते हो कि पटाखे मत फोड़ो। आप हर घर में एक साल के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में लगा दीजिए। मैं कहता हूं हर पूरे विश्व के हर गांव में पीपल जहां जहां लग सकता है, दूसरे जो भी ऑक्सीजन ओरिजिनेटिंग ट्रीज है सब लगा दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, क्यों? क्योंकि आप समस्या को हल नहीं करना चाहते, आप समस्या बनाए रखना चाहते। समस्या जब तक आप बनाए नहीं रखोगे तो जन आपके द्वारा आपकी तरफ देखेगा नहीं। तो वो आपकी संस्कृति को मिटाकर वो आपको धीरे धीरे इस तरीके से वीक कर देंगे कि आप कन्वर्ट किए सकें। कन्वर्ट करने के पीछे आवश्यकता क्या है? पहली बात तो इसको भी हम समझें। अमेरिका चाहे कितनी भी बड़ी बात कर ले, वो अपनी क्रिश्चियनिटी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज अ वे टू गेट द पावर, दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेट द पावर। मिलिट्री से, आर्मर से तो आप बहुत सारे लोगों को लड़के मारना पड़ेगा, और उससे आपकी बदनामी भी होगी, और आप कई जगह हार भी चुके हो। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ना, धर्म परिवर्तन वाली, इसमें आदमी मरता मुरता नहीं और धीरे से सारा कन्वर्ट हो जाता है। आप पूरी की पूरी कंट्री पर रूल करने लगते हैं। वही आइडियोलॉजी चीन भी कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। कम्युनिस्ट इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिलीजन। तो दिस पाथ इज टू रूल ए स्टेट। रूल क्या है? ये आपकी प्रवृत्ति है कि मैं शासक बनूं। शासक बनने से पैसा मिलेगा, सत्ता मिलेगी, जो हमारे जीवन की वो है ना, जिसे कहते हैं भूख, मानसिक भूख, तो आपका बाजार मिलेगा, आप रूल कर सकते हो। आप तो ये रूल करने की जो फीलिंग है ना, ये रूल करने की फीलिंग हर मानव में हर युग में रही है। ये दुर्योधन हर युग में रहे हैं। दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण अब नहीं आ रहे, दुर्भाग्य ये कि अर्जुन नहीं आ रहे हैं, दुर्भाग्य ये है कि श्री राम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो देखो, आप देखिए रावण जो है, रावण की ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन ही तो था ना, कि जो रावण था वो किसी की भी पत्नी को उठा लेता था। तो यही तो हो रहा है। आपकी सिविलाइजेशन में किसी की पत्नी को उठाना इजाजत नहीं, ये सनातन फीलिंग है। सनातन के अंदर ये इसकी इजाजत नहीं देता, इसका मतलब समाज सुरक्षित होता है। लेकिन जहां पत्नियों को, औरतों को, लड़कियों को उठाया जाता है, वो जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे उस युग में भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है। तो अब श्री राम नहीं है। श्री राम के लिए मतलब आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखना पड़ेगा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल वार थी, श्री राम ने कहीं पर भी जाकर किष्किंधा में जाकर जो उनकी परंपराएं थी, उन परंपराओं के हिसाब से जीवन किया। जो श्रीलंका की परंपराएं थी उस युग में, विभीषण से कहते हैं कि आप उसका अग्नि संस्कार उसी तरह से कीजिए जैसे कि आपकी कराई जाती है। उन्होंने कोई सिविलाइजेशन के ऊपर थोपा नहीं, पर ये कि आपकी सिविलाइजेशन किसी और की सिविलाइजेशन को अगर नष्ट करती है, ओवर पावर करती है, तो आपको रोकना पड़ेगा। वही धर्म है कि जो धर्म सबको सुरक्षित रखे, कल्याण करे, शांति दे। बिना शांति के तो आनंद आ ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब भारत पर पिछले 1000 साल में उन्होंने देख लिया कि नालंदा जला लिया, तक्षशिला जला दिया, गुरुओं को जला दिया, वेदों को मिटा दिया, रामायण में पता नहीं कैसे कैसे इंसिडेंट्स को ऐड कर दिए, मनुस्मृति को पूरा दूषित कर दिया, हर किताब को तो उन्होंने कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर दिया। पढ़ के यार समझ में आता है कि ये तो यार कुछ और कहीं से ऐड हुआ है, हमारे लोगों की भी गलती है। उन्होंने सब तरह से करके देख लिया, फिर भी संस्कृति हिली नहीं। क्यों? क्योंकि बस्तर का आदमी भी राम कथा गा रहा है, दिल्ली के शहर का आदमी भी राम कथा गा रहा है, अयोध्या में भी राम कथा चल रही है, उड़ीसा में भी राम कथा चल रही है, तमिलनाडु में भी राम कथा चल रही है। किसके घर से आप राम को हटाओगे?
तो उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप्स को हटाना शुरू किया। आप एक चीज नोट कीजिए, राम इज वेरी मच पॉपुलर इन द ट्राइबल एरियाज। वाई? पूरी जिंदगी उन्होंने वहीं बिताई है, हर एक के नाम आपको राम से संबंधित मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आइडियोलॉजिकली सांस्कृतिक रूप से धीरे धीरे उसको काटने का प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बाजार है, सत्ता का मार्ग है। तो ये आइडियोलॉजिकल वार में हम फंसते जा रहे हैं, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ हर त्योहार पर कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है। हमारी औरतें आज की डेट में सबसे ज्यादा भ्रमित हैं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। हमारे धर्म गुरु लीड नहीं ले पा रहे, वो समझा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों की तो सीमा है, क्योंकि हम लोग तो एक लेखक है, चिंता कर लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, ज्यादा हमारी रीच नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं वो कम है, ना काफी। ऐसा नहीं कि किया नहीं जा रहा, ना काफी है। तो ऐसे हर चीज में आप देखिए, मीडिया, फिल्म, प्रेस, सत्ता, सब षड्यंत्र के रूप में धीरे धीरे पिछले 20-25 साल में आप देखिए बहुत सारी चीजें दूषित हो चुकी हैं। 50 साल पहले में और अब में आप देखिए, बहुत से पहले आप गाय आती थी, हर घर में गाय को रोटी खिलाई जाती थी, सब लिंक था। पड़ोसी को चाचा और बुआ बोला जाता था, कोई चाचा बुआ नहीं, सब आंटी हो गया। आंटी मीन्स तो कुछ भी नहीं होता। चाचा और चाची बोलने से प्रेम था, बुआ बोलने से अपने आप जुड़ाव हो जाता था। पड़ोस का हर बच्चा पड़ोस के ज्यादा पलता था, सांस्कृतिक रूप से आप जुड़े हुए थे। वहां तो कोई ये नहीं पूछता था कि तुम्हारी जाति कौन सी है। पड़ोस के चाचा बुआ मामा से तो कोई नहीं पूछता था कि तुम किस जगह के हो। पड़ोसी थे, जुड़ जाते थे। आपने धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म हुआ, इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं, उसकी कोई कवरेज देने को तैयार नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन ये भयानक सच है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस षड्यंत्र प्रोग्राम बड़ी स्लो पॉइजन को किया जा रहा है। तो इसको हम जितना जागृति कर सकें, क्योंकि जीवन का आनंद, ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि जीवन का आनंद सनातन जीवन व्यवस्था में ही है। वो इसलिए भी है कि आप देखिए ना, अगर रेगिस्तान से चली हुई कोई संस्कृति गंगा के किनारे आके कह नहीं है मैं तो रेगिस्तान वाला ही जीवन जीऊंगा, तो क्या ये प्राकृतिक रूप से उचित है? मैं कहता हूं इंग्लैंड की और रोम की ठंडे प्रदेश से आई हुई आने वाला जीवन सभ्यता अगर राजस्थान में आके कहीं नहीं मैं तो वही वाला जीवन कोर्ट में ही रहूंगा, क्या ये उचित है? मगर वो तो एम्फेसिस किया जाता है। सनातन में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन कहता है आपके जीवन में, आपके स्थानीय रूप में आपको जिसमें आनंद आता है उसको उस पूजा पद्धति में प्रकृति के साथ जुड़िए। सूर्य भी पूजनीय है, चंद्रमा भी पूजनीय है, हर नक्षत्र पूजनीय है, हर गुरु पूजनीय है, वाल्मीकि भी पूजनीय है, रविदास भी पूजनीय है, कालिदास भी पूजनीय है, गोस्वामी तुलसीदास भी पूजनीय है। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति पूजनीय है, हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था है। हम तो हनुमान जी से लेकर राम और विभीषण से लेकर सुग्रीव सबको याद करते हैं, सबको नमन करते हैं, सबके ज्ञान से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। हम तो कौशल्या को भी याद करते हैं, माता कौशल्या बनना चाहते हैं, माता सुमित्रा बनना चाहते हैं। हम कैकेयी में भी श्री राम के द्वारा आप देखिए, कैकेयी माता से भी हम कितना कुछ ज्ञान लेते हैं। तो हमारी कथाओं में कथा ही नहीं है, पूरा जीवन संस्कार है, जीवन व्यवस्था है, जीवन संस्कृति है, अर्थव्यवस्था। आप देखिए रामायण में, राम कथा में क्या नहीं है, पूरा विश्व का इतिहास है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो उसमें नहीं है। तो हम उस पर जितना भी बात करें, उन विद्वानों ने उस जीवन संस्कृति में जहां भी अटैक हुआ उसको नष्ट करके बचाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे। ये कलयुग इसलिए कि हम अभी तक असफल हैं। बचे हुए तो हैं, बच तो गए, पूरी दुनिया में अगर कोई नेटिव बचा है तो हम ही बचे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को आप खत्म इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक प्रकृति है, प्राकृतिक सोच तो बनी ही रहेगी ना, प्राकृतिक संस्कृति तो बची ही रहेगी। तो ये सोच कहीं और भी धीरे धीरे फैलेगी। बट फिलहाल भारत जो है षड्यंत्र के तहत बहुत ही भीषण रूप से सांस्कृतिक डैमेज पर उलझा हुआ है और वो समझ नहीं पा रहा। धीरे धीरे जागृति आ रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल अब छठ पूजा है, मुझे बताइए छठ पूजा से कहीं भी पॉल्यूशन नहीं होता है भाई। पॉल्यूशन जिस चीज से होता है उसकी तो बात ही नहीं की जाती है। अब छठ पूजा तो पॉल्यूशन को ठीक करने का माध्यम है, शारीरिक नदी का सब चीज को पॉल्यूशन ठीक करने का माध्यम है। छठ पूजा कहां से पॉल्यूशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आती बात। लेकिन अब छठ पूजा को चेक्स बैलेंस शुरू हो गए। एक छठ पूजा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी सोच है, एक पूरा जीवन व्यवस्था है। उसमें आप आनंद जाइए। मैंने सनातन धर्म में अंग्रेजी जो पुस्तक लिखी है उसमें सारी हर
परंपरा के हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई थ्योरी है। तो आदित्य भाई, मैं आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिस पर आनंद से और चिंतित होते हुए, आनंद लेते हुए भी, चिंतित होते हुए भी, दोनों चीजों करते हुए बहुत लंबी बात की जा सकती है। क्षमा चाहता हूं, मैं प्रभाव में शायद लंबा बोल गया। हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा तो विष्णु करते हैं, वो करनी पड़ेगी उनको, देवता भी करते हैं। तो ज्यादा, जी। जैसे मैं मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि भारत के डिफेंस सिस्टम काम करे ना करे, लेकिन हिमालय भारत की रक्षा जरूर करेगा। वो है भी, बिकॉज हाँ। तिब्बत से वो लोग प्लेन उड़ा नहीं सकते कोई भी। लेकिन हमको अपनी तरफ से अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। यस। अपनी शुद्धि के लिए ये सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तो विष्णु। हम अपना भी तो नुकसान कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, हमारे हमारे समाज के अंदर कितनी विकृतियां आ गई हैं। हम दूसरों का छोड़िए, हमारे समाज के अंदर परिवार में कितनी विकृतियां आ गई हैं, कितना स्ट्रेसफुल जीवन है। आप जो आनंद, आप आज से 50 साल पहले वो फटी हुई धोती पहनकर मैला कचूला आदमी गांव का निकलता था, लेकिन उसके चेहरे में आनंद रहता था। आनंद दाढ़ी हल्की हल्की बड़ी हुई है, कुछ गंदा सा हुआ है, लकड़ी लेके जा रहा है, आनंद में रहता था। आज आप आनंद में किसी को नहीं देखेंगे, लेकिन उसके पास आईफोन हो सकता है, जीन्स हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, बट आनंद में नहीं है। हमने ये एक माइंड सेट किया, तो ये हमारी भी तो विकृति है ना। हम उस विकृति, हमको जो ज्ञान दिया गया था, हमारे यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आदित्य भाई, एक तो शांति और एक कल्याण। तो शांति और कल्याण से तो हम बहुत कोसों दूर हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। पैसा बटोर के क्या करोगे? 40-40 साल की उम्र में अचानक देहावसान हो जा रहा है। किसके लिए? किसके लिए और क्यों? हमारे यहाँ तो इक्ष्वाकु वंश में ऐसे ना जाने कितने राजा हुए हैं जिन्होंने 50, 55, 70 साल की उम्र में ही अचानक घर छोड़ के जल समाधि ले ली। रघु को ले लीजिए, सागर को ले लीजिए, भगवान राम के अतिरिक्त बहुत सारे हैं जिन्होंने समय रहते हुए त्याग दिया सब कुछ। तो ये फीलिंग्स हम क्यों विकृत करते चले आ रहे? आनंद तो है ही नहीं, समाज में आनंद नहीं है। अब तो दिवाली का आनंद नहीं, अब तो दिवाली व्यवसाय हो गया। तो ये हमारी विकृति भी तो दूर करनी है ना आदित्य भाई। नहीं, हमारी परंपराओं ने वर्णाश्रम का बहुत ही एक तरीके से उसको पनपने दिया, और वो करने मतलब उसको आगे बढ़ने दिया, और वर्णाश्रम को एक नेगेटिव वर्ड बना दिया, कास्ट जोड़ के। कास्ट जो कि यूरोपियन वर्ड है, इंडिया से नहीं है। वर्ण आश्रम तो गुण कर्म पे रहता है। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें इंसिडेंट है। जैसे 9 क्वालिटीज होती हैं जो ब्राह्मण को मेंटेन करनी पड़ती है। ब्रह्म कर्म स्वभावज, ब्राह्मण स्वभावज नहीं है, ब्रह्म कर्म, कर्म के अनुसार आप पहचान सकते हैं, है ना। शम दम तप शौचम, शांति रार्जवम, एक आस्तिक्यम, ये 9 क्वालिटीज हैं। और इस पे आपने लिखा है, आपकी पुस्तक में है, ये लोग पढ़ सकते हैं। मैं आर्यपुत्र हूँ, और दूसरी पढ़ सकते हैं, दूसरी इसमें भी आपने लिखा है। थोड़ा सा इसमें हिंट दिया आपने ऋग्वेद का, थोड़ा नहीं बहुत हिंट दिया है, बहुत ज्यादा, बहुत करीब मैंने काउंट किया था, आपने करीब 1,500 रेफरेंसेस दिए, 1,500। तो मैंने आदित्य भाई, मेरे मन में एक विचार आया था कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऋग्वेद को एक पक्ष, उसका इतिहास पक्ष भी है, उसमें 10,500 के अंदर मैं तो सिर्फ 1,500 ही ढूंढ पाया। मतलब आपको किसी आर्कियोलॉजी, किसी और भाषा विज्ञान और ये सब रेसिज्म और डीएनए में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं। ऋग्वेद इन इटसेल्फ इज सच ए, मैं आप देखिए ना, हर पैराग्राफ में मैंने एक ऋग्वेद का रेफरेंस दिया, एंड नोबडी हैज, आज तक मुझे एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छी खासी किताब लिखी है कि एक भी ऋग्वेद के रेफरेंस आप काट नहीं सकते, तो ऑलरेडी व्यवस्था में है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं, और आप भटकाए गए, और सब भटक गए कि पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान से आए, कहाँ से आए, पता नहीं कहाँ कहाँ, बेवकूफ बनाते रहो, बेवकूफ बनते रहे। और क्या है ना कि जो भारतीयों को सिखाया गया हर चीज वेस्टर्न ऑथर कोट करने का, वो गलत है। हम भारतीय लोगों को भी तो कोट करना चाहिए कहीं ना कहीं। हमारे ऋषि व्यासदेव, नारद, आप देखिए, मैंने करीबन 1000 ऋषियों के नाम कोट किए हैं, मुझे खुद नहीं पता थे उनके नाम। आप देखिए कितने सुंदर, अर्थपूर्ण और कितने प्रेरक, उनके नाम भी कितने अच्छे हैं, हम उन्हें नाम ही नहीं सुने थे। और दूसरा, आपने जैसे क्षत्रिय के 7 गुण बोले गए हैं, जो उसके आप पहचान सकते हैं कि क्षत्रिय कौन है। शौर्य, तेजो, धृतिविदाक्षम, और युद्धे च पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, छात्र कर्म स्वभावजम। तो 7 उनके गुण बोले गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। तीसरा,
वैश्य के 3 गुण बोले गए, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, 3 सिर्फ। यस, और शूद्र के जो सबसे बड़े वर्ग होते हैं, जिसपे हम बात कर चुके हैं पहले भी, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे प्रोडक्टिव वर्ग होता है, उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, सभी परिचर्यात्मक, मतलब एक लाइन में उसको पूरा कर दिया, मतलब कोई गुण उसके ऊपर फोर्स ही नहीं किए गए, मतलब लेकिन बनाना चाहे तो लोग ऐड कर सकते हैं। तो इन गुणों के आधार पे आप बढ़ सकते हैं। कितना साइंटिफिक है ये सिस्टम, यहाँ पे कोई प्रेजुडिस नहीं है। यहाँ पे, यहाँ तक कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं शूद्र से भी नीचे वर्ग से आ रहे हैं, वर्ण संकर बोला जाता हाँ, बहुत सारे, बहुत अनेक। है। जैसे व्यासदेव हो गए, व्यासदेव स्वयं है, नारद मुनि स्वयं है, शंकराचार्य यस, स्वयं है, यस, शंकराचार्य स्वयं है। यस, तो ये सारे ऋषि मुनि जो है इस वर्ग से आके पूरे समाज के लीडर बन गए, क्योंकि वो यस। ब्रह्म कर्म उनका स्वभाव था। तो ये जो हमको बोला जाता है, हमेशा डिफेंसिव किया जाता है, डिफेंसिव। सबसे ज्यादा शोषण होता है ब्राह्मिक फेथ में, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, सबसे शोषण होता है। आपको आपको बड़ा लोगों को मालूम नहीं होगा, यहूदियों में जो जूस बोलते हैं उनको, उनमें वो ये मानते हैं कि जूइश सोल इज डिफरेंट देन एनी अदर पर्सन सोल, ये मानते हैं आज भी, ये पढ़ाते हैं उनको। यही विकृति इस्लाम में है कि जो कन्वर्ट हो गया वो बेटर है सबसे ज्यादा, उसको अधिकार है सबको मारने का। और यही विकृति क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी में वो थोड़ा मोर सोफिस्टिकेटेड है, तो बोलते सिविलाइज्ड और इस तरह का अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। वो भी आज हुआ है, 200-400 साल पहले वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। वो क्रूसेड्स कर करके उन्होंने, जितने हमारे फिलीपींस का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों की आंखें बह जाएंगी। वो तो हिंदू राष्ट्र था। इवन और अमेरिका में। अमेरिका का तो अभी मैं पूरी बुक है उसके ऊपर, अमेरिका फिलीपींस के ऊपर, तो मैंने लिख ही दिया है कि 15 से 20 मिलियन नेटिव अमेरिकन मार दिए पिछले 300 साल में। और आपको अमेरिका का तो इतिहास ये बताएंगे, 1924 में यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन उनको उन्होंने राष्ट्रीयता दी, सर्टिफिकेट दिया कि यू आर अमेरिकन सिटीजन नाउ। मतलब इनका यही काम था कि भारत में आके भारतीय को सिटीजनशिप दे कि आप भारतीय हैं। और उन्होंने बुक्स के थ्रू प्रूव किया। यही आर्य को आर्य इन्वेजन थ्योरी बनाने के पीछे यही कारण था। यही कारण था। 1858 में बनी वो, 1857 में गदर हुआ, 1858 में बनाई आर्य इन्वेजन थ्योरी, और उसको प्रोपेगेट किया 1838 तक मैकॉले मैक्स मुलर ने। तो मेरा ये प्रश्न है कि अभी ये तथ्य हम सबको मालूम है, लेकिन इसके आगे कर्म क्या होना चाहिए हमारी परंपराओं का। जैसे अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सभी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई हमें से क्षत्रिय बनना चाहिए जो रक्षा करे, कुछ हमें से ब्राह्मण बनना चाहिए ब्रह्म कर्म के द्वारा। कोई भी बन सकता है, इसमें कोई भी मेरे को इसमें बिल्कुल, मैं खोल खोल के बोलता हूँ कि बिल्कुल ओपनली, कि एनीबडी कैन बिकम, क्षत्रिय बने, और हमारे वर्ग में से कोई वैश्य बने, अच्छा वैश्य बने, और हमारे वर्ग से ही कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिजन्स बने, और एजुकेटेड जो पूरे समाज को जो चलाते हैं वो बने। क्योंकि शूद्र और वैश्य वाणिज्य के द्वारा चलाते हैं समाज को। तो अगर हम चारों वर्ग पे कोशिश करेंगे तो भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। और इंक्लूडिंग हमारा तो लक्ष्य होना चाहिए कि जहां जहां अधर्म है, जैसे पाकिस्तान में अधर्म है, बांग्लादेश में अधर्म है, या फिर अफगानिस्तान में अधर्म है, उस अधर्म को भी विस्थापित किया जाए, हटा दिया जाए धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा सैन्य शक्ति होती है। हमको बोला गया है शस्त्र नहीं उठाना, हमको तो शस्त्र की हम पूजा करते हैं। अट्ट शूल प्रणय खड्ग कीटक धारिणी, तो इस विषय में आप क्या थोड़ा सा बोलना चाहेंगे? मैं एक बार वो श्री राम कहते हैं ना, एक उदाहरण देता हूं आपको मैं राम कथा में, कि जब उनकी अचानक वनवास हो जाता है तो लक्ष्मण से कहते हैं कि कल तक तो मेरा राज्याभिषेक होने वाला था और सारे महान वशिष्ठ और सभी ने सारा पुष्य नक्षत्र और सारी चीजों की, अंतरिक्ष की गणना ठीक ही की थी। उसके बावजूद भी मुझे वनवास जाना पड़ रहा है लक्ष्मण, तो कोई ना कोई दैवीय प्रयोजन है। तो हर कार्य जो होता है उसके पीछे कोई दैवीय प्रयोजन होता है। अभी आपने अचानक मुझे कहा कि ये सब जो उदाहरण दिया उसका मैं एक आंसर बताने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे। मैं आर्य पुत्र हूँ। आर्य के होने की कथा है, आर्य के प्रामाणिक होने की कथा है, सतयुग की कथा है। इस सतयुग में आर्य थे और आर्य कौन थे, वो आर्य क्या थे, आर्य कहाँ रहते थे, उनका जीवन, पूरी उसकी सतयुग की कथा है। तो आर्य होने की कथा है जो मैं इसकी कड़ी अगली लिख रहा हूँ, जो त्रेता युग की प्रामाणिक कथा है।
वो आर्य बनने की कथा है। आर्य बनते कैसे हैं? श्री राम का व्यक्तित्व विकास का जो राम कथा है, उस राम कथा के माध्यम से मैं उसे आर्य बनाने की प्रक्रिया को रामवंश से ले रहा हूँ। आपने बड़ा उत्तम उदाहरण, उत्तम शब्द कहा कि शूद्र भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। मैं आपके लिए में ब्राह्मण कार्य कर रहा हूँ, सफल हूं या नहीं हूं एक डिफरेंट मैटर है, बट मैं कार्य तो ब्रह्म कार्य कर रहा हूँ, ज्ञान का कार्य कर रहा हूँ, चिंतन का कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा पारिवारिक क्षेत्र नहीं है, मैं एक नया कार्य कर रहा हूँ। तो इसका आंसर देने का मैं बृहद रूप में एक त्रेता युग की कथा में, त्रेता युग की कथा के माध्यम से उस पुस्तक में आएगा। उसको मैं ब्रीफ इस तरीके से बता सकता हूँ कि त्रेता सतयुग में जब, पहली बात तो आप इस तरह से भी एक चीज समझिए, एक बात को मैं अपने प्रिय बुद्धिजीवियों से, बुद्धिजनों से, सुधीजनों से, सभी सनातनियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि हमारे प्राचीन आदिकाल में सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ आदर्श था, उत्तम था, सर्वश्रेष्ठ था। नहीं, अगर ऐसा होता तो श्री राम को वनवास क्यों जाना पड़ता? अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण को महाभारत क्यों लड़ना पड़ता? अगर ऐसा होता तो पूर्वा सतयुग की बात है तो सतयुग में भी बहुत सारी सुर असुर संग्राम क्यों होता? सतयुग में भी बहुत सारे युद्ध हुए, दासराग युद्ध हुआ। तो ये युद्ध, ये जीवन विकृति, प्रकृति, मानवीय विकृति, मानवीय दूषण हमेशा रहे। सनातन उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। सिर्फ अंतर ये है, जब भी समाज में कोई विकृति आई है, रावण के रूप में आई है या दुर्योधन के रूप में आई है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया और सफल भी हुए। यही फर्क है, इस फर्क को समझिए। ये मत सोचिए कि सब कुछ प्रकृति अपने आप में डेली चेंज कर रही है, तो कोई नई चीज आती है, उस नई चीज को, चैलेंज को हमें स्वीकार करना है। आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं, आज की जो हमारी चुनौतियां हैं, आज के जो हमारे षड्यंत्र हैं, आज के जो अटैक्स हैं, आज के जो आक्रमण है, आज हमें उन भगवान राम से, भगवान कृष्ण से प्रेरित होकर, उन कथाओं से सीख लेकर, उन संदेशों को समझकर अपने जीवन में ढालकर इस समस्या से उभरकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, आनंद में जीवन व्यतीत कर सके। अगर हम ये सोचेंगे कि घर में बैठे रह के ही हमारा सुरक्षित रहेंगे, हम आनंद रहेंगे, ये तो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना क्रिया के कर्म के आप हो नहीं सकते। तो बाकी सारी सभ्यताओं ने, चूंकि वो एक किसी पर्टिकुलर बुक से या पर्टिकुलर गॉड से केंद्रित थे, इसलिए वो कन्वर्ट होकर दुखी हैं, हम नहीं हो पाए। तो हमें उस चीज को बचाना है। सबसे पहले हमें इस सांस्कृतिक विरासत को संभालना है। उस सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए एकेडमिक से ज्यादा, एकेडमिक बहुत सीमित दायरा होता है। वेद ना जाने, मैं समझता हूँ 1 लाख में शायद एक व्यक्ति भी नहीं देख पाता होगा, और समझना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वेद का जो ज्ञान है, अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी नदी के किनारे बैठा हुआ कोई अज्ञानी व्यक्ति भी सनातनी अगर है, तो वेद का सारा ज्ञान वो अपने जीवन परंपरा में ला रहा है। यही खूबसूरती है। तो उस जीवन परंपरा को लाने का प्रयास करना है, उस जीवन परंपराओं को प्रचलित डालने का प्रयास करना है, जो भी हमारी सनातन परंपरा उसे समझने का प्रयास करना है, और जो अपने अपने क्षेत्र में उसे करना है, अपना अपना भूमिका अदा करना है। तो आर्य बनना है। आर्य मीन्स अपने अपने क्षेत्र का श्रेष्ठ। आर्य के मन में आर्य होने का भ्रम ये भी पढ़ाया जाता है कि आर्य मीन्स सिर्फ क्षत्रिय राजा नहीं, जटायु को भी आर्य बोला गया है, और कैकेयी को अनार्य बोल दिया गया है। जैसे ही वनवास देती है तो कैकेयी को अनार्य बोला गया है। तो आर्य मीन्स जो भी अपने व्यवहार से उत्तम व्यवहार कर रहा है, जो अपने जीवन में धर्म मीन्स रिलीजन नहीं, धर्म अनुसार आचरण कर रहा है, जो जीवन में सबको साथ लेके चल रहा है, आनंद दे रहा है, गलत नहीं कर रहा, प्रयास तो कर रहा है ना कम से कम। गलत तो है ही सब कुछ, सच तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सच होता तो महाभारत युद्ध क्यों होता? तो हम भी आज की डेट में महाभारत युद्ध में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। आर्य मीन्स अपने अपने जीवन में जो भी संस्कारित व्यक्तित्व है उसको बनने का प्रयास करें। देखिए आपको आनंद आएगा। चारों तरफ की जो असंतोष है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल। तो आर्य बनने की प्रक्रिया, हर आर्य, जो वैश्य है वो भी आर्य है, जो शूद्र तलवार बना रहा है वो भी आर्य है, जो कृषि कर रहा है वो भी आर्य है, अगर वो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है। तो अगर फुटबॉलर है तो वो भी, अगर श्रेष्ठ फुटबॉलर है वो आर्य है, श्रेष्ठ है। अगर वो संतुलित है, अगर वो ड्रग ले रहा है, पैसा ले रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अपने शरीर को खराब कर रहा है, तो आर्य नहीं है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए। अगर वो कोई बहुत पैसा कमा ले और आदमी हीरो बन जाए, कहे कि मैं तो आर्य हूं, नहीं।
आपका जीवन संतुलित है कि नहीं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, कि आपकी सोच सकारात्मक है। तो आर्य बनना है हमें, वो आर्य बनने की कथा रामवंशी में आएगी। आर्य होते क्या, वो आर्य पुत्र में। तो हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, हम उदाहरण से लेकर अपने जीवन का उन्नति करें, कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, आनंद में जीवन व्यतीत करें, जिससे पूरी सृष्टि आनंद में व्यतीत हो। हम तो मानव के लिए भी बात नहीं करते, हम तो सारी सृष्टि, पूरी संरचना की विकास की बात करते हैं। तो हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो गंगा की बात नहीं करते, कावेरी की भी बात करते हैं, सिंधु की भी बात करते हैं। अगर हम चले आएंगे इंग्लैंड में तो वहां की नदियों की बात करेंगे, उसका पूजन करने लगेंगे। हमारे लिए भौगोलिक सीमाएं नहीं है, हमारे लिए कोई भी सीमा नहीं है, हमारे लिए हर व्यक्ति प्रिय है। लेकिन अगर वो दुष्ट है तो ये भूल ना करें कि अगर दुष्ट है, रावण है, तो श्री राम के द्वारा उसका वध होना ही चाहिए। उसको मौका देना चाहिए। मौका उन्होंने पूरा दिया, अंगद के द्वारा दिया, हनुमान जी के द्वारा दिया, कितना प्रयास नहीं किया, विभीषण के द्वारा कहलवाया, नहीं माना तो उसको अंत करना पड़ेगा। ये संदेश है। सुर संग्राम हमारे अंदर भी, अगर हमारी कमजोरी ठीक नहीं हो रही तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए हमें उसे नष्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो आप नष्ट नहीं करोगे तो वो आपको नष्ट कर देगा। आपकी ये समझ लीजिए कि आपकी जो है उनके जो राक्षस थे सारे के सारे अयोध्या पहुंच जाते अगर उनको खत्म नहीं किया जाता, पूरा की पूरा सभ्यता, सिविलाइजेशन नष्ट हो जाती। तो इस तरीके के उदाहरण के द्वारा हमें जीवन से प्रेरणा लेकर जो भी दुष्ट है प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास एक सीमा तक ही होना चाहिए। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ उठते हुए आर्य बनने का प्रयास करना चाहिए। जी आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लंबा हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग और डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग बात करें, क्योंकि और उसमें रामायण जब बोल देते हैं तो फिर आई फील लाइक स्टार्टिंग, लेकिन अभी रोक देता हूं अपने आप को। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, दैवीय व्यवस्था देखिए, मैं जब स्टार्ट कर रहा था मुझे उस समय कितनी सर्दी थी, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए राम की कृपा देखिए आप, मुझे 1 सवा घंटे में एक बार भी सर्दी नहीं आई, एक बार भी खांसी नहीं आई, ये राम की कृपा है। यही दैवीय व्यवस्था है। उसके पहले मैं हर 5 मिनट में स्नूजिंग कर रहा था, खांस रहा था। देखिए आपके सामने वो, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब राम की कृपा है। तो कहते हैं ना, दैवीय व्यवस्था अपने आप प्रकृति व्यवस्था करने लगती है जब आपके कार्य उचित हो, धर्म मार्ग पे हो। जी नहीं, राम की शक्ति तो ऐसी है कि जो मृत्यु भी भय में, ऐसे बोलते हैं ना, भयम द्वितीय भी निवेशता स्यात्, कि राम से तो भय स्वयं भयभीत है। रामो विग्रह वाहन, धर्म की प्रतिमूर्ति हो तो अल्टीमेट इज ए कंप्लीट। मतलब मेरे लिए तो लगता है कि जैसे अगर ईश्वर की परिकल्पना कभी आती है तो ऐसा लगता है कि श्री राम के अतिरिक्त तो और कुछ अब परिकल्पना में अब आता ही नहीं। सभी हैं, महादेव हैं, श्री कृष्ण हैं, सभी हैं, बट वो ऐसा लगता है जैसे श्री राम पे समाहित होते चले आते हैं सब उसमें। मतलब वो आप उनके माध्यम से भी सबको देख सकते हैं, सभी को देख सकते हैं। श्री कृष्ण को देखना है तो फिर राम के लिए भी कह देते हैं कि ऐसा धनुर्धर और कोई है ही नहीं, तो हम उसमें डिवीजन में ना जाए। बट राम मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट एक एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिंह जी, और बहुत दर्शक जो देख रहे हैं लाइव और जो देखेंगे यूट्यूब पे, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करिए, और मेरे मनोज सिंह जी के हर वार्तालाप, इनका एक अलग प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, तो उस पर जरूर जाके सारे वीडियोस देखिए एक साथ। तो नमस्कार मनोज सिंह जी, और आप सबको, और आपको स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव हो फटाफट। नहीं सर जी, ये तो चेंज ऑफ सीजन है। मैंने सनातन का पूरी व्यवस्था नहीं अडॉप्ट की है, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए था। तो सर्दी है, कुछ चेंज ऑफ सीजन है और कुछ नहीं। और आप सभी लोगों को अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। मैं भी स्वास्थ्य पे ध्यान रखता हूँ। डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है। दवाई अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो जरूर लीजिए, और या अगर आप दवाई में विश्वास नहीं रखते हैं तो आयुर्वेदिक का कोई उपचार लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। और हाँ स्वास्थ्य बिल्कुल। को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा समाज भी स्वस्थ कहलाएगा। यस। सो धन्यवाद और नमस्ते टू ऑल। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।